मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने किरसाली चौक, आईटी पार्क, ननूरखेड़ा, आमवाला, तपोवन, शांति विहार में स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनते हुए कहा कि जनता की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान जिला प्रशासन को प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नियमित रूप से नालियों की सफाई करने और जल भराव वाले क्षेत्रों में ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतते हुए चेतावनी बोर्ड भी लगाए जाएं। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास में अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग सेरेमनी के लिए सभी तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण करने और कार्यक्रम को भव्य रूप देने के निर्देश दिए। यह आयोजन रुद्रपुर में प्रस्तावित है, जिसमें माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। यह अवसर उत्तराखंड वासियों के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में रिकॉर्ड 3.5 लाख करोड़ के MOU हुए थे, जिनमें से 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग पूरी हो चुकी है। यह आयोजन राज्य के औद्योगिक भविष्य को नई दिशा देगा, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लाएगा, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देगा तथा उत्तराखंड की आर्थिक प्रगति को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। प्रदेश में मानसून सीजन शुरू होने के साथ ही मच्छर जनित रोगों का भी खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क बना हुआ है। देहरादून में अगर डेंगू की बात की जाए तो अब तक 168 मामले देखने में आए हैं, जिनमें से केवल 15 ही मामले एक्टिव हैं, अन्य सभी रिकवर हो चुके हैं। CMO देहरादून ने इसको लेकर कहा कि हमारी टीमें लगातार घरों में जाकर सर्वे कर रही हैं और यदि कहीं लार्वा पाया जाता है तो उसको मौके पर ही नष्ट करने का कार्य भी किया जा रहा है। इसके अलावा जहां डेंगू के केस आते हैं वहां पर अतिरिक्त डेंगू नाशक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अगर हम डेंगू की बात करें तो आपका कहना सही है कि जैसे बरसात का जो मौसम है तो बरसात में वाटर लॉगिंग होती है, जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है और अगर 3-4 दिन तक वो पानी इकट्ठा रहता है तो उसमें जो डेंगू के जो मच्छर हैं उसका पनपने का जो है वो शंका रहती है। तो इसी के तहत जो है हमारे जो डेंगू वॉलंटियर्स हैं वो जगह जगह जा रहे हैं, जो कि 100 डेंगू वॉलंटियर्स हमने यहाँ पे रखे हैं अपने देहरादून अर्बन एरिया में, और ऋषिकेश में 40 हमारे डेंगू वॉलंटियर्स जो लगातार काम कर रहे हैं। हमारी आशाएं जो हैं वो लगातार घर जाके हाउस सर्वे कर रही हैं और साथ में जो है जो लार्वा कहीं पे अगर उनको दिखाई पड़ता है किसी ऐसे पोर्ट में जहाँ पानी जमा है और उसमें लार्वा है तो उसको खाली भी करते हैं, पोर्ट को लार्वा को डिस्ट्रॉय भी करते हैं और उसके बाद नगर पालिका की मदद से जो है वहाँ पे लार्विसाइडल दवाई का स्प्रे करना और फॉगिंग करना, ये कार्य भी किया जाता है। और इसी कार्य के लिए हमने अलग से 10 जो मजदूर हैं उनको अलग से रखा हुआ है। जहाँ पे केसेस पाए जाते हैं वहाँ पे हमारी जो टीम है वो जनपद की जाती है और लार्विसाइडल दवा का स्प्रे और फॉगिंग का कार्य जो है वो अलग से उनके द्वारा भी कराया जा रहा है। उत्तराखंड DGP दीपम सेठ ने पुलिस मुख्यालय देहरादून में अधिकारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि राज्य में अपराधों की निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच को लेकर DGP श्री दीपम सेठ की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक आयोजित की गई। इसमें गढ़वाल और कुमाऊं रेंज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अधिकारियों ने भाग लिया। DGP ने गंभीर अपराधों की विवेचना में पारदर्शिता, समयबद्धता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अनिवार्य बताते हुए निर्देश दिए कि प्रत्येक चार्जशीट, फाइनल रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट का वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण करें। उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय द्वारा अपराध आधारित SOP तैयार की गई है, जिसे नए आपराधिक कानूनों के अनुरूप अपडेट किया जाएगा। SSP देहरादून द्वारा मासिक गोष्ठी के दौरान पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस दौरान देहरादून जिले के अंतर्गत आने वाले सभी थानों की रिपोर्ट देखी गई। इसमें ऐसे थाने जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं उनको सराहा भी गया, जबकि ऐसे थाने जो चोरी संबंधी घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाए, जिनमें कोतवाली थाना, वसंत विहार, राजपुर, रायपुर और रायवाला थाने शामिल हैं, उनको सख्त हिदायत भी दी गई और वह अपने परफॉर्मेंस को सुधारे। निरीक्षण जो रहते सम्मेलन रहता है, इसमें सभी जो हमारे थाना अध्यक्ष अधिकारी हैं, पूरे जो माह भर के जो हमारे अच्छे काम करने वाले कार्मिक हैं उनको भी सम्मानित किया था। साथ ही साथ जितने भी अपराध के आंकड़े हों या जो ऐसे केसेस अनवर काउंट हैं जो हीनियस ऑफेंसेस हैं, खासकर महिला और बच्चों संबंधी, सभी की समीक्षा की जाती है। साथ ही साथ जो विभिन्न प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं और आगामी जो समय में जैसे कांवड़ यात्रा होने वाली, पंचायत चुनाव, इसको लेकर एक चर्चा भी की जाती है। ऐसे जो थाने इस पर कम परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको भी इसमें हिदायत दी जाती है। साथ ही साथ जो थाने अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं या किस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं उस संबंध में भी उनको सम्मानित किया जाता है।
उत्तराखंड के राज्यपाल रिले जनरल गुरमीत सिंह ने बीते दिन राजभवन में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से राज्य के 13 जिलों के लिए भेजी जा रही राहत सामग्री से भरे ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने रेड क्रॉस समिति से जुड़े युवाओं से बातचीत कर उनकी हौसला अफजाई की। रेड क्रॉस सोसाइटी ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए कंबल, दरी, किचन का जरूरी सामान भिजवाया। राज्यपाल ने रेड क्रॉस सोसाइटी के इस कार्य की सराहना की। आज आपको खुद को एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। एक गर्व सा हो रहा है कि रेड क्रॉस न्यू दिल्ली महामहिम राष्ट्रपति जी के आशीर्वाद से ये जो सामग्री यहाँ पर आई है और उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में जा रही है, अपने आप में एक बहुत उच्च स्तरीय मानवीय सेवा है। ये मानसून के टाइम के ऊपर में चैलेंज रहता है और हिमालयस के अंदर में स्पेशली एक खास तौर पर होता है, लेकिन ये भावना कि हम किस प्रकार से बढ़ चढ़कर हम अपने समाज की सेवा करें, ये भावना और प्रेरणा सचमुच एक बहुत सुंदर है। इसके अंदर में जो सामग्री आज जा रहे हैं, ये अवश्य है कि ये किसी जरूरतमंद को मदद करने वाला है और ये निस्वार्थ सेवा है। और रेड क्रॉस की इतिहास के अंदर में भी जो सबक सीखे हैं हमने, वो बहुत ही गहरे हैं कि किस प्रकार से निस्वार्थ तरीके से सेवा की जाए, जरूरतमंदों को सेवा की जाए और हर एक चुनौती के लिए तैयार रहे। आईजी गढ़वाल के द्वारा गढ़वाल परिक्षेत्र में लगातार आ रही कानून उल्लंघन की शिकायतों के बीच 7 जून से ऑपरेशन लगाम शुरू किया गया, जिसे 1 माह पूरा हो चुका है। इस दौरान वाहनों को गलत तरीके से चलाना, काली फिल्म का इस्तेमाल करना, रैश ड्राइविंग करना, नियम विरुद्ध मॉडिफाई कराना, साथ ही ड्रग्स या खुले स्थानों पर शराब का सेवन करने जैसे कार्यों पर चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें 1 माह के दौरान 1300 से अधिक व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई, 20,000 से अधिक चालान किए गए, जबकि 72,23,680 रुपए का जुर्माना वसूला गया। ऑपरेशन लगाम को लेकर आईजी गढ़वाल ने कहा कि इसका उद्देश्य यही है कि यदि नियम विरुद्ध कार्य किए जाएंगे तो ऐसे अराजक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई जरूर की जाएगी।